आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो कुड़ियों ते मुंडियो, आज के लेक्चर में हम लोग फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2.5 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब इस चैप्टर के ना ये एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपने इनको सबको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है F22 केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो पूरा लेक्चर देखना है शुरू से एंड तक, उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी एग्जाम्पल की, ठीक है। और फिर इसी से रिलेटेड आगे जो है ना हम लोग सेल्फ असेसमेंट भी सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसकी भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। तो सबसे पहले तो ना हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.5 की। स्टेटमेंट क्या है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड to make electron of hydrogen atom to jump from n is equal to 2 to n is equal to 4। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सेकंड शेल में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। आपने उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी है और उसने जंप करना है चौथे शेल में, ठीक है। तो दूसरे शेल से चौथे शेल में जंप करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है बेसिकली। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होती है हाइड्रोजन एटम की, ठीक है। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ खोलियां ने ਤੁਸੀਂ पढ़ते आ रहे हो हाइड्रोजन का तो एक ही शैल होता है, ठीक है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही शैल होता है उसका। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये तो बात कर रहा है दूसरे से चौथे शैल में जाने की, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखो ये हाइड्रोजन का एटम है, ये न्यूक्लियस उसका जिसमें एक प्रोटॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये ना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे है जितना एक शेल का डिस्टेंस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस से। अगर मैं इलेक्ट्रॉन कोई और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से मैं इतने डिस्टेंस पे ले जाऊं कि वो सेकंड शेल तक का डिस्टेंस बन जाए और वहां पे जाके मैं घुमाना स्टार्ट करवा दूं, तो मैं कह सकता हूं ना कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अराउंड सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। क्योंकि शेल देखो ना, शेल कोई सड़कें या रोड पे है नहीं, ठीक है, कि जहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है वो चलता है, मूव करता है। तो शेल तो बेसिकली न्यूक्लियस के अराउंड स्पेस होती है, ठीक है। डिस्टेंस के एतबार से न्यूक्लियस से डिस्टेंस के एतबार से हमने डिफरेंट शेल्स में डिवाइड किया हुआ है ऑर्बिट्स, ये शेल्स, ठीक है, मतलब उस पाथ को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब आपको। मतलब यहाँ पे ना n इज इक्वल टू 2 का ये मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन ना हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से सेकंड शेल तक के डिस्टेंस तक वो घूम रहा है इस तरह से, ठीक है। और अब उसने जंप करना है चौथे शेल तक के डिस्टेंस के लिए, ठीक है। सो उसके लिए आपको कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तो ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन पे आ जाते हैं इसके। अच्छा देखो, अगर हम कह देते हैं कि E1 उस शेल की एनर्जी है जो कि पहला शेल है, मतलब जहां से उसने जंप करना है, तो यहां पे हमारे पास वो कितना है सेकंड शेल, ठीक है, जिसको हम N1 से रिप्रेजेंट कर देंगे। E2 जो है उस शेल की एनर्जी है जिस शेल में वो बाद में जाएगा, ठीक है, उसको हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। और N2 हमारे पास यहां पे क्या है 4, मतलब N1 जो है वो 2 है और N2 जो है वो 4 है, ठीक है। N1 हम उसको बोल रहे हैं जिस शेल से जंप करना है और N2 उसको बोल रहे हैं जिस शेल में जंप करना है, ठीक हो गया। तो ये क्लियर हो गया होगा। सो जब हम इस तरह से दो शेल के दरमियान एनर्जी डिफरेंस देखते हैं तो आपने इस तरह से राइट करना होता है कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, फाइनल शेल की एनर्जी माइनस इनिशियल शेल की एनर्जी,
ठीक है। और इस डेल्टा ई का हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था, एम ई की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट एच का स्क्वायर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू, ये वाला फार्मूला आपको ज़बानी याद होना चाहिए। जब भी दो शेल्स की एनर्जी के डिफरेंस की बात होगी तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एम ई की पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच का स्क्वायर, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। जब आप सब की इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो ना, आपको एक वैल्यू मिलती है जो कि 2.18 टाइम्स 10⁻−18 जाउल होती है, ठीक है। मतलब मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करोगे, 8 कांस्टेंट नज़र आ रहा है आपको, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। प्रीवियस एग्जांपल्स में मैं आपको डिटेल के साथ इनकी वैल्यूज़ भी बता के सॉल्व करवा चुका हूँ। अगर आपको डायरेक्टली मतलब ये वाली वैल्यूज़ भी याद हो ना, तो इस क्वेश्चन के लिए ये भी चलेगा, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, तमाम कांस्टेंट्स की यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस सारे की जगह पे 2.18 टाइम्स 10⁻−18 लेकर चलता हूँ, क्योंकि ये तो चेंज होना नहीं है, ठीक है। तो मेरा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 टाइम्स 10⁻−18 टाइम्स 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहां पे मैंने आपको बताया, देखो n1 क्या है, जिस शेल से जंप करना है। कहां से जंप करना है? 2 से, तो n1 2 हो गया। और n2 क्या पुट करोगे यहां पे? जिस शेल में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, कहां पे जा रहा है वो? 4 में, तो n2 की जगह पे 4 रख दोगे, ठीक है। बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही लिखोगे। ये देखो n1 की जगह पे मैंने 2 रखा और n2 की जगह पे मैंने 4 रखा, स्क्वायर है दोनों का। सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/4, और 1/4 का स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस 1/4 को ना 4 से मल्टीप्लाई भी करवा देता हूँ, डिवाइड भी करवा देता हूँ, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। यहाँ भी 16 है, यहाँ नीचे भी 16 हो जाए, ठीक है। सो ये मैंने 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया, तो ये आ गया 4/16 और माइनस 1/16 वैसे ही आ गया। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे, 16 एलसीएम आ गया, ठीक है। और ऊपर 4 - 1 हो जाएगा, तो 4 - 1 3/16 हो गया, ठीक है। सो फाइनली इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवा दोगे और एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी? 4.08 टाइम्स 10⁻−19 जाउल। इतनी एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ेगी कि वो सेकंड शेल से फोर्थ शेल में जंप कर जाए, ठीक हो गया। सो इस तरह से आप ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे। मतलब यहाँ पे देखो ना, किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे सपोज वो कहता है कि जी थर्ड शेल से हमने फिफ्थ शेल पे जाना है, तो n1 3 हो जाएगा और n2 जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ना ही रट्टा मारना है, ये कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए आपको, ठीक है। n1 वो शेल होगा जहाँ से जंप करना है, और n2 वो शेल होगा जिस में जंप करना है इलेक्ट्रॉन ने, ठीक है। तो बस ये याद रखना, यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ मतलब ये बुक वाली एग्जांपल ही आपके पास आ जाए, ठीक हो गया। सो उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी जो कोई ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन हैगा थले कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।